खिलाफ मोदी जी का मुहिम जारी है और जो संजय सिंह है आम आदमी पार्टी का सांसद यानी कि विपक्ष का नेता वो अंदर चले गए हैं, क्या कहेंगे? मैं आपको आपके चैनल के मार्फत देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं को जिस देश का प्रधानमंत्री गौतम अडानी के चक्कर में, मुकेश अंबानी के चक्कर में कोई भी कुकर्म करने के लिए, कोई भी कुकृत करने के लिए तैयार हो, अपनी सत्ता सुख की हवस मिटाने के लिए, ये फक्कड़ संजय सिंह ही नहीं, पहले पंडित राहुल गांधी को इन सबों ने कितना जलील किया, परेशान किया, लेकिन उनके पास कुछ नहीं मिला। अब संजय सिंह ये जितने अपर कास्ट के नेता हैं उनके पीछे पड़े रहते हैं। आरएसएस और बीजेपी की मंशा होती है कि ठाकुरों का, ब्राह्मणों का, पठानों का, शेख सैयद कायस्थ का किस तरह से सत्यानाश किया जाए। सबका विकास कर रहे हैं, ये विकास नहीं कर रहे हैं, देश का विनाश कर रहे हैं। इन्हीं की पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने खुलेआम खुले शब्दों में कहा था कि ये मोटा भाई यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, इस व्यक्ति को विकास पुरुष नहीं कहा जा सकता, विनाश पुरुष कहा जा सकता। ये विनाश पुरुष के लिए मशहूर है। गोधरा का मेन अपराधी इस देश का पीएम, मणिपुर जल रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन 2024 में कैसे आएंगे? ये 5 विधानसभा का चुनाव हो रहा, उसमें कैसे आएंगे उसकी चिंता है। देश रहे या भाड़ में जाए, देशवासी रहे या भाड़ में जाए, चाहे वो केजरीवाल को जेल भेजें या हेमंत सोरेन को या अभिषेक चटर्जी को, ये तमाम विपक्षी नेताओं को, इंडिया गठबंधन को से घबराए हैं, बौखलियाए हैं और इन भाजपाई नेताओं और मोहन भागवत का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। आप क्या बात कर रहे हैं चाचा? सीएम मुख्यालय में तो डील हो रही है भ्रष्टाचार की। किसने कहा डील हो रही है? इन्हीं के पार्टी का वो पीएमओ का कौन अधिकारी था जो एक ठग को श्रीनगर भेजा रहा? अब पूरी जेड प्लस की सुरक्षा वो गुजराती ठग को किसने भेजा था? कौन पटेल था? आप मुझे बता दीजिए। इन्हीं के जिमखाना क्लब से ये कौन पुरिया है, यूपी पुलिस गिरफ्तार की थी एसटीएफ ने, जो इन लोगों के लिए दलाली करता था। आप बताइए, भाजपा में भ्रष्टाचारियों की कौन सी फैक्ट्री चल रही है? हेमंत शर्मा जिसके लिए पूरी बीजेपी आंदोलित रहती थी, कि पंपलेट बांट रही थी, वो आज इनका आसाम का मुख्यमंत्री है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, तमाम ऐसे कई नाम हैं जो बीजेपी में जाने के बाद राजा हरिचंद की छठी औलाद हो गए। पंडित राहुल गांधी ने कहा था कि ये तानाशाही अतताई मानसिक रोगी, जब इसका दिमाग फिरेगा कि अब मेरी सत्ता जाने वाली है, मेरी कुर्सी घसकने वाली है, तो विरोधी दल के विपक्षी तमाम नेताओं को, मजबूत स्तंभों को ये जेल भेजेगा। और वही काम की शुरुआत दिल्ली के फक्कड़ नेता, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर के छत्री शिरोमणि माननीय संजय सिंह के साथ हुआ। उन्हें हम लोग फक्कड़ के रूप में जानते थे, ईमानदार सज्जन आदमी। मैं ब्राह्मण हूँ। अब तो मलाई लगी ना हाथ। मुझे ये बताइए कि यूपी में तमाम राम मंदिर घोटाला हुआ, राम मंदिर में भूमियों का घोटाला हुआ, तब इनकी कहाँ ईडी थी? सो रही थी। इनकी सीबीआई कहाँ थी? उत्तर प्रदेश के देवरिया में 5 ब्राह्मणों की हत्याएं कर दी जा रही हैं। इनका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हिंदू हृदय सम्राट बोलता है, सो रहा। उसके बाद घनश्याम तिवारी की हत्या कर दी जाती है अपने जात बिरादर को बचाने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी करने को तैयार है। मुझे ये बताइए कि अपराधियों के शरणदाता पुलवामा की घटना पे क्या कहेंगे? जो राम मंदिर का उद्घाटन होगा, जो उद्धव ठाकरे जी ने या इन्हीं के पार्टी के पुराने पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक साहब ने कहा था कि ये सत्ता प्राप्ति के लिए कोई भी कुकर्म करवा सकते हैं, राम मंदिर पर बम फेंकवा सकते हैं और मुस्लिमों को आरोपी बना सकते हैं और हिंदू मतदाताओं को दिग्भ्रमित कर सकते हैं। तो ये तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। ये कुछ भी कर गुजरते हैं। जो पुलवामा करा सकता है,
वो कुछ भी करवा सकता है, जो गोधरा करवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है। इस देश की भोली भाली जनता का शोषण करने के लिए मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर ये रोटी सेकने वाले देश के हितैषी कभी नहीं हो सकते। यानी कि विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो रहा है तो आप लोगों को हाय तौबा हो रहा है। आपको तो आप खुशी होना बताइए चाहिए। कि जो पत्रकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अडानी के रिश्तों और भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। आप मुझे बताइए कि अडानी के 20,000 करोड़ कहाँ किस रास्ते आया, उसकी जानकारी सरकार देने से घबरा रही है। आपको मैं बताऊं, जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। आप लोग ये भली भांति जान लीजिए कि ये सत्ता जाएगी और इस देश के जब माननीय प्रधानमंत्री पूर्व हो जाएंगे तो इनसे हिसाब लिया जाएगा। इसी को देख करके कि कहीं हमारा पूरा जीवन जेल खाने में ना बीते। पूरा विपक्ष अंदर होंगे 24 से पहले। करें तो सही, विपक्ष चाहता है। हम लोग आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए हैं। हम लोग जो है धर्म की राजनीति करके अब 35 साल भीख मांगने वालों में से नहीं हैं। हम लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम जंगे मैदान में सिद्ध करना चाहते हैं। हम भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत के रूप में, मोहब्बत की दुकान के मार्फत इस देश को की जनता को आगाह करते हैं कि इस देश का मसीहा अगर कोई है तो पंडित राहुल गांधी है। आप इन ठगों के चक्कर में, अनपढ़ जाहिलों के चक्कर में मत पड़िए। आप उन पत्रकारों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें चीनी फंड मिल रहा है, और जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं आप उनका समर्थन नहीं करते। कौन राष्ट्रवादी पत्रकार भैया? अंजनाओं मोदी, चित्रा त्रिपाठी, गजेड़ी चौरसिया, तिहारी चौधरी, अमीश देवगन, आप बताइए, इन्हीं को बात कर रहे हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। ये राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। आपको मुबारक हो ऐसे राष्ट्रवादी पत्रकार, हमें नहीं। और जो चीनी फंड ले रहे हैं, कोई चीनी फंड नहीं ले रहा है। आपकी ईडी, सीबीआई और जो विदेश से पैसा आता है कहीं से भी आएगा, किसी के पास आएगा, वो सब इस देश की गवर्नमेंट को पता होता है। काहे अक्षय शर्मा को छोड़ दिया, काहे उर्मिला जी को छोड़ दिया? आप बताओ, रेट डलवा करके क्या धमकी देना होता? आप डरवाना चाहते हो तो इस देश की जनता और इस देश के ईमानदार नेता, ईमानदार पत्रकार आपसे डरने वाले नहीं हैं। इंडिया अलायंस भी तो पत्रकार से डरा हुआ है। कौन सा इंडिया अलायंस? हाँ। अरे भाई, हम दलालों के पास, भाजपाई एजेंटों के पास, गोदी मीडिया के पत्रकारों का बहिष्कार किए हुए हैं। हम नहीं जाएंगे इनके पास। वो राष्ट्रवादी पत्रकार है, वो बीजेपी के दलाल हैं, भाड़ हैं, बीजेपी के लिए वो आपकी चुंबक नहीं बनना चाहते, इसलिए आपने बायकॉट किया हम है। कहाँ उनको चुंबक बनाना चाहते हैं? ईमानदारी से सवाल तो करो। हम्म। चूल हिल जाती है इन लोगों की, दलाली करने वाले की हालत खराब हो जाती है। जाइए उन चैनलों पे शियारिन कर रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं। आप पत्रकारों की जबान पर ताला लगाना चाहते हैं। कौन ताला लगाना चाहता है? अरे ईमानदारी से अगर इन सबों की जांच हो जाएगी, चोरों बेईमानों की, तो ये जेल जाएंगे। ये पत्रकार कहलाने के काबिल नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया।